ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ देखिए 29 जैन सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है 2024 में मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 into 3 का, और एक साथ में पी मैट्रिक्स एक और दे दिया दैट इज ऑल्सो 3 into 3। देन द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर ही कई लोग हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से, जिसमें इन्वर्स भी नाम है, इन्वर्स पी आई ये सब है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पी इन्वर्स निकालना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसमें। ओके, आपको ये देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। थोड़ी देर सोचो। आई ए इंटू ए इन्वर्स कभी भी आई होता है, या ए इन्वर्स इंटू ए भी आई ही होता है। तो इस चीज़ की प्रॉपर्टी को यूज़ करके अच्छे से करो। एक और बात, अगर डिटर्मिनेंट में दो मैट्रिसेस है ए बी और दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना पक्का है, तो उनको इंडिविजुअली सेपरेट डिटर्मिनेंट्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको एक साथ में पता रहना चाहिए। दैट इज कंसेप्ट नंबर 1, यू शुड रिमेंबर दैट ए इंटू ए इनवर्स नॉट ट्रांसपोज। ए इंटू ए इनवर्स इज डेफिनेटली आई ऑलवेज। ठीक है, ऑल्सो यू शुड नो दैट इफ यू आर गिवन समथिंग लाइक दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, देन इट इज एक्चुअली एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही ऐसा, और ये 1 by डिटर्मिनेंट ए होता है, ये भी पता रहना चाहिए। ओके, ऑल्सो यू शुड नो दैट अगर आपके स्क्वायर मैट्रिसेस है ए बी सी डी एनीथिंग, देन ये सारे स्क्वायर अगर हैं तो इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट आप इसका बोल सकते हो, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, P इनवर्स ए पी माइनस 2 आई। आई कैन बी रिटन एज P इनवर्स P। P इनवर्स मैंने नहीं लिखा है, जानबूझ के मैंने P इनवर्स P लिखा है, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट में P को लास्ट में ऐसे अलग करता हूं तो कोई भी तकलीफ नहीं चाहिए मुझे ऐसे। सो सी हियर दिस इज सेम एज दिस, नो डाउट। सो if I take P inverse common, okay, हाँ, तो A माइनस 2 देखना और P थोड़ा सा देखो, A माइनस 2 दिस थिंग, तो P इनवर्स A P हो गया माइनस 2 P इनवर्स P। यस, ये हो गया आपके लिए। 2 का मतलब होता है मैट्रिक्स के हिसाब से आई वांट टू कन्वर्ट इट, देन इट बिकम्स 2i। एक तरह से 2 का मतलब 2i बन जाता है, लिखना पड़ता है ऐसे। तो डिटर्मिनेंट ये अलग से, और a माइनस 2i अलग से, और p भी अलग से। एंड आफ्टर दैट अपने को पता है दिस इज एक्चुअली 1 by डिटर्मिनेंट p into determinant of a minus 2i, again determinant p, this cancels, determinant of a minus 2i ही निकालना है आपको। तो a minus 2i याद रखना क्या होता है। ओके, सो दिस इज a minus 2i, माइनस 2i का मीनिंग क्या हुआ, माइनस 2 0 0, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, 0 2 0 0 0 2, ऐसा। ये अभी काम का नहीं इसलिए मैं मिटा देता हूं। a माइनस 2i इज दिस थिंग, सो यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस डायगोनल एलिमेंट, यहाँ के डायगोनल को पूरे को माइनस कर दो इससे, बस बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो a माइनस 2i इज एक्चुअली दिस माइनस दिस, सो दीज डायगोनल एलिमेंट्स अब आपके 0 बन गए हैं, बाकी रिमेनिंग सेम। सो दिस इज a माइनस 2i। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, बस इसका डिटर्मिनेंट लेना है ना। तो डिटर्मिनेंट कहाँ ले लूँ मैं, इतनी जगह मेरे पास है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस जगह में डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 1 टाइम्स 6 इंटू 0 0 माइनस 33 प्लस 2 टाइम्स 6 3 18, सो इट इज 33 प्लस 36 विच इज 69। 69 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको, तो याद ही रहेगा आपको 69 तो क्या है,
एक तो 3 है और दूसरा 23 है। प्राइम फैक्टर्स यही है और कोई से भी नहीं है। इनका सम कर दो क्योंकि सम पूछा है। 3 + 23 कम्स आउट विद 26, सो द आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना फिर से क्या किया अपन ने डिटर्मिनेंट में कुछ चीज़ों को देखा, डिटर्मिनेंट में कुछ चीज़ को देखकर कुछ कंसेप्ट याद किए। कंसेप्ट नंबर 1 वाज A × A इनवर्स I यूज़ किया। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1/, डिटर्मिनेंट A ये भी यूज़ किया। डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स है, सारे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये लागू होता है इसको अपन, इसलिए उन्होंने भी जानबूझ के P को यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स से दिया है। ओके, नाउ यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिखा, इसका जो नेचर है उसको उसी तरह रखा कि P इनवर्स P लिख दिया, फिर इसको ऐसे जमा दिया, जचा दिया इसको, फिर इसको अलग अलग से कर दिया, फिर ये कैंसल आउट हो गया। -2i भी अच्छी बात है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से -2i करने में ये डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो गए, डिटरमिनेंट ले लिया। ठीक है, ओके।